महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके लिए शिवसेना बहुतुक सेना के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी ने सभी देशवासियों से अपील की है और कहा है कि सभी कोरोना महामारी से बचें और महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका सभी लोग पालन करें। वहीं माहेश्वरी ने बताया है कि पूरी तरह से सरकार लॉकडाउन न लागू करें, नहीं तो गरीब लोगों को भारी कठिनाइयों से गुजरना होगा। पहले भी जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू हुआ था तब दीपक माहेश्वरी ने सभी जरूरतमंद लोगों को मदद की थी। आइए जानते हैं पूर्व शिवसेना बहुतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी ने क्या कहा। अभी जो ये कोरोना काल में जिसको अपन सेकेंड वेव बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान में अभी जस्ट शुरू हुई है और ये यूएस वगैरह में ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे यहाँ पे वेव काफ़ी ज़ोर में है, जिसमें महाराष्ट्र बहुत बड़ी चुंगल में आया हुआ है। संख्या महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, बाकी स्टेट्स में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गंभीर समस्या महाराष्ट्र के लिए है फ़िलहाल। और जो निर्णय उद्धव साहब ने लिया है वो काफ़ी अच्छे निर्णय हैं। मैं उनका उसमें साथ देता हूँ, समर्थन करता हूँ कि अगर ये निर्णय नहीं लेते तो शायद ये संख्या और बढ़ती, क्योंकि होली का त्यौहार आया और बाकी त्यौहार लोग खुल के रास्ते में आ चुके थे, लोग भीड़ में झुंड में घूम रहे थे, ये समस्या आनी ही थी। लेकिन अगर ये निर्णय नहीं लेते तो हम शायद समस्या के दौर को संभाल नहीं पाते आगे, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में जगहों की कमी है, समस्या बढ़ रही है, तो लोगों को कैसे संभालते लोग। ये लॉकडाउन करने से शायद मैं समझता हूँ कि हमें महीने भर के अंदर कुछ इसमें परिवर्तन ज़रूर दिखाई देगा। और लोग अगर साहब का ये पैगाम जो सबके लिए आया है कि अपने आप को संभालिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, जैसे पहले कर रहे थे वैसे आज भी कीजिए, तो शायद हम इस तनाव भरी स्थिति में एक परिवर्तन ला पाएंगे और सबके लिए एक अच्छा समय आता हुआ दिखता है आगे, अगर इसको हम समझते हुए चलेंगे तो। ऐसा है पांडे जी, बिज़नेस में नुकसान तो दिख ही रहा है आगे, और नुकसान काफ़ी हो चुका है। सारे बिजनेसमैन, दुकानदार, जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, सबको नुकसान हुआ ही है, ये हमें दिख रहा है। फाइनेंशियल स्थिति देश की इस समय बड़ी गंभीर समस्या में है और धीरे धीरे जो खुलता हुआ मार्केट दिख रहा था वो फिर बंद होता हुआ दिख रहा है, तो समस्याएं फिर आनी, लोगों को तकलीफ़ें होनी है, फाइनेंशियल क्रंच फिर आने वाला है। लेकिन इस परिस्थिति को हमें लड़ के इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा फ्यूचर देखना है या अच्छा समय देखना है आगे, तो इसमें समर्थन करके, इसका साथ देके हमें स्थिति से लड़ के इस ख़राब वक्त को निकालना है। यही हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा समय का निवारण करके लाएगा। पांडे जी, हमने एक संस्था चालू करी है, जन सेवा ईश्वर सेवा, जो हमारा एक ट्रस्ट है। उसके माध्यम से हम फिर से तैयारी कर रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर अपना काम जोड़ने के हिसाब से। हम राशन और सैनिटाइजेशन, धुआं फुहारने, इसका काम हम हाथ में लेंगे और जितने एरियाज़ में हो सके, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे मच्छर, मक्खी, इनकी बहुत बड़ी तादाद फैलती जा रही है और ये भी एक बीमारी का रास्ता बन सकता है। कोरोना के साथ में अगर ये जुड़ता गया तो समस्या और गंभीर हो सकती है, तो इसकी लड़ाई भी ज़रूरी है। इसकी लड़ाई में हम योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जन सेवा के जो पदाधिकारी है, विजय वैती, अरुण शेख, बाबा पटोले, घनश्याम, अपना पगारे, आफ्ताब, ये सब लोग लगे हुए हैं। हमने बीएमसी वार्ड ऑफिसर से बात करी है। हम कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके फवारने का काम करने का, और हम इवन राशन की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर कहीं समस्याएं खड़ी हुई तो हमारा राशन तैयार रहेगा उस एरियाज में पहुंचने के लिए। और हमारा समर्थन शिवसेना के साथ में हमेशा ही था, हमेशा रहेगा और आयुष ज़िंदगी भर रहेगा। रग में भगवा दौड़ रहा है, उसको बदल नहीं सकते। वैक्सीन मेरे हिसाब से लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन से आपका इम्यून सिस्टम की जो ताकत है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और ये जो वायरल है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं या कोविड बोलते हैं, इससे लड़ने की आपकी क्षमता या ताकत दुगनी हो जाती है। तो वो परिस्थिति नहीं आएगी जो पहले आई थी, लेकिन परिस्थिति तो आ ही सकती है ख़राब।
लेकिन आप उस दौर तक नहीं पहुंचोगे जहां तक हम लास्ट टाइम हॉस्पिटल में फेस कर चुके हैं। तो डेथ टोल कम हो सकते हैं इससे। तो इसका इंजेक्शन जो वायरस का जो इंजेक्शन दे रहे हैं, इसको मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़रूर लीजिए और इसका लाभ लेके अपने आप को संभालिए, क्योंकि कई देशों में ये उपलब्ध नहीं है। हमारे देश से जा रहा है, लोग इसके लिए मर रहे हैं। यूके में शॉर्टेज है क्योंकि हमारे देश ने अब एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया इस वायरस इस इंजेक्शन को। तो मैं चाहूँगा कि इसका आप सही लाभ लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव रहेगा। ऐसा है कि सबको अपना घर चलाना है, आमदनी का दरिया भी देखना है। मैं चाहूँगा आप अपने घर को भी संभालिए, अपने आमदनी के दरिया को संभालिए, लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने आप को संभालिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके लोगों से झुंड में ना रहे और अपना कांटेक्ट लेवल कम कीजिए। अपना काम करके अपने घर को लौटिए और अपने परिवार के साथ में सुखी रहिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।